हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। एलटी ग्रेड एग्जाम में सभी सब्जेक्ट में जीके के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और एलटी ग्रेड एग्जाम आपका 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। अच्छे से तैयारी करेंगे तभी एलटी ग्रेड एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह भाब्रू स्तंभ है जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरु और पंचाल हो जाएगा। कुरु पंचाल दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी यह आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताने का कोशिश करेंगे। तो देखेंगे 35 से 32 हो गया। ध्यान से आप लोग देखेंगे तो 35 में से यहाँ पे -3 कर दिया गया। इसके बाद देखेंगे 32 से 34 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे आपका 2 जोड़ दिया गया है। 32 में 2 जोड़ दिया गया। अगले में फिर से देखेंगे 34 से 31 हो गया। इसका मतलब है कि -3 किया गया है। अगले वाले में 31 है, 31 से यहाँ पे 33 हुआ है। तो इसमें भी देखेंगे 2 जोड़ा गया है। एक सीरीज मिल जा रही है -3 + 2 -3 + 2। तो अगले वाले में क्या होगा, -3 हो जाएगा। अगर 33 से -3 अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो ध्यान से देखने के बाद आपके ऑप्शन नंबर ए में 30 मिल जा रहा है। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2001 से लेकर 11 के दौरान किस राज्य के लिंगानुपात में वृद्धि नहीं हुई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखेंगे आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखिए हो जाएगा एनजी रंगा हो जाएगा। एनजी रंगा दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पे जल्दी से प्रयास जरूर कीजिएगा। राज्यसभा में होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो राज्यसभा में आप लोग देखेंगे 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। तो जल्दी से प्रयास करना है और इसका बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है कि इसमें राइट आंसर क्या है आपका। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है संविधान का यहाँ पे दूसरा भाग दिया गया है। तो संविधान का जो दूसरा भाग है उसमें नागरिकता है। तो यह तो आपका पहला यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो संविधान का दूसरा भाग है उसमें नागरिकता है। इसके बाद देखिए दिया गया संविधान का तीसरा भाग, तीसरे भाग में मूल अधिकार है। तो यह भी आपका सुमेलित नहीं है। इसके बाद संविधान का चौथा में ए वाला दिया गया है। तो यहाँ पे जो देखेंगे संविधान का चौथा भाग है उसमें राज्य के नीति के निर्देशक तत्व हैं, और जो भाग 4 का ए है उसमें मौलिक कर्तव्य है। तो यही देखेंगे सही सुमेलित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो संविधान का 5वां भाग है उसमें देखेंगे आपका यहाँ पे संघ है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। तो यह भी आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा यह देखते हैं। तो 8वां प्रश्न आपके सामने है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना जो आपका आईआरडीपी है उसका प्रमुख लक्ष्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पानी में चीनी का घुलना होता है वह क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन वे होते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर इनको देखेंगे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अगर देखेंगे जो आपका यहाँ पे पानी में चीनी घोल रहे हैं, जो घोल बन जा रहा है, घोल में अगर पानी का वाष्पन हो जाएगा तो फिर से आपकी वो चीनी मिल जाएगी। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लोनाइट होता है। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
RDX क्या होता है? विस्फोटक पदार्थ है, याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, यह आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो -1 दिया गया, 0 है, 1 है, 8 है, 27। तो यहाँ पे देखेंगे घन दिया गया है, ध्यान से अगर देखेंगे तो घन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे, जैसे यहाँ पे -1 का घन किया गया है, घन का मतलब है कि यहाँ पे 3 बार गुणा किया गया है, जैसे यहाँ पे -1 का 3 बार गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा, -1 ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 0 का भी किया गया है, 0 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे 1 का करेंगे तो यहाँ पे 1 का घन करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप 2 का करते हैं तो 2 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 आएगा। 3 का करेंगे, 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 9 का 3 में करेंगे 27 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 4 का करेंगे तो 4 का 4 में करेंगे 16, 16 का 4 में कर देंगे 64 आ जाएगा। 64 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 64 देखेंगे ध्यान से तो आपके ऑप्शन नंबर सी में मिल जा रहा है, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुटिका के द्वारा होता है। तो एस्ट्रोजन देखेंगे राइट रहता है और यह पुटिका के द्वारा यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की कृषि प्रणाली में अधिकतर प्रमुखता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से उद्यान कृषि का। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 कड़ी में 27 है, -2 कड़ी में 48 है, प्लस 100 कड़ी में 147 के सरलीकरण से प्राप्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे और राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे। इसको सॉल्व अगर आप लोग करते हैं तो 11 कड़ी में 3 आएगा। इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे 27 लिखा गया है तो इसको यहाँ पे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 9 × 3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 है, 2 लिखिए, 48 को यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्ट में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 16 × 3 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे 147 दिया गया है तो अंडर रूट में 49 हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट में 3 आ जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिर से आपका 4 हो जाएगा। 4 के बाद यहाँ पे 9 देखेंगे अंडर रूट में है तो यह बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अंडर रूट में सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा कड़ी में। -2 है, यहाँ से देखेंगे 4 भी आपका बाहर हो जा रहा है। तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ से 4 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट में 3 बचेगा और यहाँ से देखेंगे 7 आपका बाहर हो जा रहा है और अंडर रूट में आपका यहाँ पे सिर्फ 3 बच रहा है। अंडर रूट में सब में देखेंगे 3 बच रहा है, तो पहले वाले में यहाँ पर हो जाएगा 12 कड़ी में 3 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 4 का यहाँ पे 2 में करेंगे तो 8 कड़ी में 3 हो जाएगा और यहाँ पे +7 कड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे 8 कड़ी में 3 है, यहाँ पर देखेंगे +7 कड़ी में 3 है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस में कड़ी में 3 बचेगा और 12 कड़ी में 3 पहले से है, तो यहाँ पे ओवरऑल आपका आ जाएगा 11 कड़ी में 3। डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए कर लेंगे। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास कीजिए। और यहाँ पे दिया गया है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसमें देखेंगे जो पूर्वी हिमालय है और जो पश्चिमी घाट है यह देखेंगे आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे आपका प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे और आंसर करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा समुद्र से निकटता, काली मृदा और गन्ने से चीनी प्राप्त की उच्च दर, परिवहन की उत्तम व्यवस्था। तो सभी 4 हो जाएंगे, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा उपाय है जो मृदा क्षरण समस्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे दिया गया अपर्दन ग्राही डालों पर समोच्च जुताई और कृषि की पट्टीदार विधि, ये 2 होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है निम्न में से कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका महासागर है, ये देखेंगे इकोसिस्टम हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
सर्वाधिक अस्थायी दिया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका महासागर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की फसल घनता लगभग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे 135% हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2028 तक। और यहाँ पर देखेंगे सी वाले में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगर आप एलटी ग्रेड एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके थ्योरी में प्रश्न रहने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट रहेंगे, 1800 प्लस आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए यहाँ पर आप बुक का कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा एलटी ग्रेड एग्जाम का, और इस बुक में सबसे पहले आपको विषय सूची मिलेगी। विषय सूची में देखेंगे एलटी ग्रेड का प्रीवियस ईयर पेपर दिया गया है, सॉल्व रहेगा, आंसर शीट रहेगी, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सभी सब्जेक्ट दिया गया। भारतीय इतिहास है, भारत का भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि है, भारतीय यहाँ पे जो गणित है और सामान्य विज्ञान है, यूपी स्पेशल है, सबकी सब सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। थ्योरी में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक के माध्यम से इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर इसका कवर पेज दिखा करके परचेज कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का यहाँ पर देखेंगे जो सामान्य अध्ययन की स्टडी गाइड बुक आती है, उसी के साथ साथ देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट की हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, संस्कृत, कला, सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज बुक हैं, तो इनको लेकर के तैयारी को और भी अच्छी कर पाएंगे। निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम उनकी जनसंख्या के अनुसार है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर आपको जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है यह उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यह क्रम, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क है वह लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकलकांट जीवाश्म पार्क भाग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान राज्य में, यह पॉइंट याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखेंगे हो जाएगा समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, इसका आपको सही जवाब करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए दिया गया, गांधी ने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र लिखा, तो यह तो आपका बिल्कुल सही है, यह गांधी इरविन समझौता में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था, यह भी सही है। कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना था, यह भी सही है। आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला सही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने कि दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में जो बंदगान एक खास है किसे निर्दिष्ट करता था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शाही गुलाम को निर्दिष्ट करता था, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में ललित उपाध्याय ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो इनका संबंध था उत्तर प्रदेश में, देखेंगे वाराणसी जिला है, वाराणसी जिले से इनका संबंध है, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में, नाम से ही क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास किए से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल परीक्षण की, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।